श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बहुत बढ़िया। अब भगवान शंकराचार्य जी ने एक सुंदर ग्रंथ की रचना, उसको वेदांत का ग्रंथ है, उसको प्रकरण ग्रंथ भी कह सकते हैं, अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति ऐसा छोटा ग्रंथ नहीं है, 144 श्लोक्स है, लेकिन इस अपरोक्षानुभूति में से मैंने थोड़े ही बहुत श्लोक लिए हैं और उस पर ये हम विचार करने वाले हैं। बिकॉज 144 श्लोक हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें से जो मुझे भला लगा ऐसे श्लोक लिए और उन पर मैंने ये किया, और उसी श्लोक पर हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा विचार करेंगे, वेदांत का विचार करेंगे, ध्यान वगैरह का विचार करेंगे। अब कोई भी शुभ कार्य करते हैं हमारे देश में तो क्या करते हैं, पहले भगवान को याद करते हैं। दिस इज अ फैक्ट ना। हम जब भी अभी भी जहाँ भी अगर ब्रिज भी ये करना है तो दीपक ये करते हैं कि नहीं? बिफोर वी डू दिस वी ऑलवेज इन्वोक भगवान। तो यहाँ भी शंकराचार्य जी भी हर ग्रंथ शुरू करते हैं उसके पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण उसको कहते हैं। क्या? मंगला, इन्वोकेशन प्रेयर कहो कि मंगलाचरण कहो। आप भी, आपका जो बुक है, इन द बिगिनिंग ओनली, आफ्टर द इंट्रोडक्शन इज ओवर, देयर इज एन इन्वोकेशन प्रेयर करके है। कैन यू सी दैट? कौन से पेज पे मुझे बताने? इन्वोकेशन प्रेयर, जस्ट ओपन दिस। हाँ। सो देयर, अब हम ये जो इन्वोकेशन प्रेयर है, वो जो मंगलाचरण है, हर रोज़ हम श्रुति स्मृति ये सब करके उसके बाद में ये हर रोज़ हम पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, श्री हरि, मैं बोलूँगी, मैं आप पीछे मेरे, श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। हाँ, तो ये रट लो, साथ में बोलेंगे, श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वेरी सिंपल। नमामि अहम यानी क्या? मैं नमस्कार करती हूँ। क्या? किसको नमस्कार करते हैं? श्री हरिम। किसको? भगवान को नमस्कार करते हैं। और वो कौन है? परमानंदम। वो परमानंद स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या है? क्विकली, अपना स्वरूप क्या है? नित्य अनंत सुख। यही परमानंद है। तो श्री हरि कौन है? मेरी ही आत्मा है। श्री हरिम परमानंदम। और वो किस रूप से है अभी? क्या? उपदेष्टारम, गुरु के रूप में है, उपदेश कर देने वाले हैं। ईश्वरम, वही कौन है? हमने कहा ना, ईश्वर, गुरु और आत्मा कौन है? एक ही है, ईश्वरम। और वो कौन है? व्यापकम, गगन सदृशम बोला ना, व्यापकम। एंड सर्वलोकानाम कारणम, यानी क्या? पूरी सृष्टि के कर्ता है। उन्होंने इज द कॉज ऑफ द होल यूनिवर्स। कारणम सर्वलोकानाम कारणम तम, ऐसे ईश्वर, ऐसे गुरु, ऐसी आत्मा को हम क्या करते हैं? नमन करते। क्या बढ़िया है ना श्लोक। हाँ, तो उसको रट लो, ठीक है? वेरी गुड।
अब देखिए, विल गो टू दिस। नाम क्या है ये ग्रंथ का? ना, अपरोक्ष, अपरोक्ष और अनुभूति, ये दो शब्द मिक्स करते हैं तो फिर क्या बन जाता है? अपरोक्षानुभूति। अ प्लस आ बन जाता है। अपरोक्ष अ है ना एंड में, और अनुभूति में अ है, तो अ प्लस अ क्या बन गया? आ बन गया, तो अपरोक्षानुभूति बन गया। हैव यू अंडरस्टूड कैसे बना? लेकिन एक्चुअली क्या है? अपरोक्ष एंड अनुभूति दोनों को जोड़ा है। अब ये अपरोक्ष क्या होता है? तो नेचुरली अपरोक्ष यानी एक शब्द अ ऐड किया है ना, तो अ का अर्थ होता है नहीं, है ना, और पर दूसरा शब्द क्या है? परोक्ष, है ना, तो परोक्ष नहीं। कैसी अनुभूति? जो परोक्ष नहीं है ऐसी अनुभूति। ओके, तो पहले हम जाते हैं शब्द अनुभूति का अर्थ करेंगे। अनुभूति यानी क्या? सबको पता है, आपकी भाषा में है। अनुभूति क्या अर्थ क्या हुआ? एक्सपीरियंस, अनुभव, है ना। अनुभूति यानी क्या? आपको सबको पता है अनुभव। अनुभव का अर्थ क्या हुआ? प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनुभव। एक्सप्लेन व्हाट इज अनुभव। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? क्या अनुभव कर रहे हैं? आप क्या अनुभव कर रहे हैं? ज्ञान अनुभव कर रहे हैं। Right now, what are you experiencing? I am talking, you are listening. Is it true or not? तो अनुभव क्या है? हमको अनुभव क्या नहीं, we are only talking of सुख दुख, नहीं। Right now you are what? Experiencing what? Me talking to you. Is it true or not? Is it an experience or not an experience? I am not talking whether it's a good experience or bad experience. Okay. I am asking you, are you experiencing something right now? Yes or no? Every thought is what? An experience. हमारे मन में जो जो विचार आते हैं वो क्या होते हैं? एक अनुभव होता है, स्मरण रूपी अनुभव होता है। फिर हम देखते हैं तो अनुभव होता है कि नहीं होता है? आप लोग सुन रहे तो सुनने का अनुभव हो रहा है कि नहीं? आप लोग ये कर रहे हैं तो समझने का अनुभव हो रहा है कि नहीं? ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, उसका अर्थ क्या हुआ? अंदर अंदर क्या हुआ? अंदर मन में क्या हुआ? किसका अनुभव हुआ? समझ का अनुभव हुआ। देखो कर रहे हैं ना ऐसे। देखने का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। वो आंख से देखता है, कान से सुनता है, वगैरह सब कुछ है। और अगर आंख से जो देखा और कान से जो सुना वो एक ही मन नहीं होता तो कितना प्रॉब्लम होता। कौन कहता है कि जो आंख से देखा और कान से सुना सेम पर्सन है? प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं? लेकिन हमारा मन भगवान ने क्या बनाया है कि जो हमको पता चलता है कि जो आंख से जो देखा है वो ही बोल रही है। इज इट ट्रू और नॉट? अगर ये आंख अपना काम करे, कान अपना काम करे और कोई जोड़ने वाले नहीं हो तो कैन यू इमेजिन द प्रॉब्लम? जरा भगवान को थैंक यू बोलो ना। व्हाट इज दिस? थिंक ऑफ व्हाट हैपेंड। सब एक ही मन सब अनुभव करता है, उसको पता होता है कि ये समझ होता है, ये कितनी सब चीजें। एंड अभी आपके मन के अंदर दिस मोमेंट इट इज हैपनिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। वी आर नॉट अवेयर ओनली व्हाट इज हैपनिंग। कुछ चल रहा है, अरे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। You are listening, you are understanding, you are remembering. Hundreds of thousands of thoughts are coming in your mind right now. Yes or no? तो ये एक है। तो जीवन क्या है? जीवन इज नथिंग बट अनुभव की श्रृंखला। हैव यू अंडरस्टूड? इट्स जस्ट दैट। लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। Your life is good life or bad life depends on your experiences. Agreed. If you have bad experience, bad life. Good experiences, good life. In short, you are experiencing your whole world in your mind. What? What? तो कहते हैं अनुभव शब्द का अर्थ होता है अनु प्लस भव इज इक्वल टू अनुभव। अनु यानी कंटिन्यूअस। अनु का अर्थ होता है पश्चात भी,
उसके बाद में, दो अर्थ होते हैं। तो यानी क्या, जब हमारी इंद्रियां काम में आती उसके बाद में जो होता है उसको कहते हैं अनुभव। हैव यू अंडरस्टूड दैट? आँख खोले उसके बाद में मन में अंदर कुछ गया तो वो क्या बन गया, अनुभव बन गया है। इज दैट ओके? और क्या होता है, वो अनुभव कॉन्स्टेंटली होता है कि नहीं? एंड अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, माइक। ये क्या है? अच्छा, अभी क्या हुआ, आपने सुना तो आप क्या बन गए? यू आर कॉन्टिन्यूसली बिकमिंग समथिंग और द अदर। आई बिकेम अ सीयर ऑफ द ग्लास, आई बिकेम अ लिसनर ऑफ द टॉक्स। इज इट ट्रू और नॉट? सो यू आर बिकमिंग समथिंग एवरी मोमेंट। जहां जैसे ही आए और आपने क्या लिया, बोलिए, टेम्पररी, तो आप क्या बन गए, है ना? You took an identity ना. So we are constantly becoming something. फ्रेंड्स के सामने होते तो क्या बन जाते हैं? आई एम अ फ्रेंड, है ना? सो यू आई एम अ लिसनर, आई एम अ थिंकर, आई एम अ स्पीकर। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? कंटिन्यूसली वी आर बिकमिंग समथिंग। देन आई एम बोर्ड, बन जाते हैं ना कभी कभी, आई एम बोर्ड, आई एम इंटरेस्टेड, है ना? Constantly, every second of your life, you are becoming something or the other. Will you remember that? With every experiencing, you are becoming the experiencer of your experience. समझे? क्या बढ़िया बात है ना, अनुभव। अब आता है कौन सा प्रकार का अनुभव? तो यहां का अपरोक्ष अनुभव। हमको ये पूरा ग्रंथ क्या सिखाता है? अपरोक्ष अनुभव। वो अपरोक्ष अनुभव क्या होता है? तो इसलिए पहले हम कहेंगे, एक होता है प्रत्यक्ष अनुभव। वो तो हमने कल बताया कि नहीं? प्रत्यक्ष अनुभव यानी क्या? जो डायरेक्टली आप अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। इज दैट ओके? तो मैं आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से हूं कि दूसरे रूप से हूं? प्रत्यक्ष रूप से हूं। रिमेंबर, I am directly available right now in front of you. So I am प्रत्यक्ष। जो आप सुन रहे हैं वो क्या अनुभव हो रहा है? प्रत्यक्ष है कि दूसरा है? प्रत्यक्ष है। Have you understood? आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो है अनुभव हो रहा है वो क्या है? प्रत्यक्ष है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं, और प्रत्यक्ष का शब्द ना प्रत्यक्ष बोला था ना अपनी इंद्रियों के द्वारा। दूसरा है परोक्ष यानी पर अक्ष, दूसरे की आंख से। Have you understood? अभी आप में से कोई इजिप्ट गया है ना, इसलिए मैंने इजिप्ट चुना। आपने देखा नहीं है ना, इजिप्ट नहीं गए तो वो जो अब वो पिरामिड जो है ना वहां, आप उसको देखेंगे तुरंत क्या, अरे दिस इज व्हाट। कैसे पता चला? आप तो गए नहीं है, लेकिन पर अक्ष। हैव यू अंडरस्टूड? तो जो आपको वो पिरामिड का ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? प्रत्यक्ष नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने पिक्चर तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान हो रहा है कि ये पिरामिड इजिप्ट की है। वो ज्ञान क्या हो रहा है? परोक्ष ज्ञान। इज दैट अंडरस्टूड? देख रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ज्ञान क्या हो रहा है? इजिप्ट की पिरामिड है, आप तो वहां नहीं गए हैं, तो वो आपको ज्ञान हुआ है परोक्ष। इज दैट ओके? परोक्ष ज्ञान। आप स्वर्ग गए, आपको क्या पता शायद कोई जन्म में आप है ना, बट अभी तो हमारे लिए क्या है? स्वर्ग क्या है? प्रत्यक्ष है क्या? नहीं। हमने तो कैसे जाना स्वर्ग नाम की कोई चीज होती है? बोले शास्त्र के द्वारा जाना। तो वो जो स्वर्ग का ज्ञान, बोले एक स्वर्ग ऐसी चीज होती है कि जहां परछाई नहीं होती है, यू डोंट हैव अ शैडो, छाया नहीं होती है किसी की वहां। तो ये कैसे पता चला आपको? अरे मैंने कहा तब पता चला है ना। तो वो ज्ञान कैसे हुआ? बोले स्वामी जी आपके लिए प्रत्यक्ष है ये। नहीं नहीं, मेरे लिए भी ज्ञान क्या है? परोक्ष ही है। मैंने भी क्या सुना है, मैंने अनुभव नहीं किया। इज दैट ओके? तो ऐसा जो ज्ञान होता है परोक्ष कहते हैं।
जो परोक्ष होता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है. इज इट ट्रू और नॉट? इफ यू गो टू इजिप्ट व्हाट विल हैपन? आजकल है ना, लोग बड़े विचित्र होते हैं. वो जब भी इफ दे वांट टू गो समवेयर, नो, कहाँ भी जाना है, लेट अस से वो जाना है, उनको गोवा जाना है, तो गोवा जाने के पहले वो कहाँ रहेंगे वो तो देख ही लेते हैं गूगल करके. वो क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में इस होटल में जाएंगे, डिनर करते हैं कि नहीं? और सब पूरा का पूरा ये और क्या मेन्यू खाएंगे, वो क्या उसमें से खाना खाएं, वो भी निश्चित करते हैं घर में बैठ के. यस और नो? Funny, we are not at all adventurous. We are not even this. We want to see everything. I am sure so many of you must have Googled also Swamini Vimlananda. हाँ, I'm telling you some of them actually कि भाई कौन है, कैसी है, क्या है, पता नहीं 10 दिन के लिए बोर करेगी कि. You understand? So you would have Googled, then said, oh, Swamini Vimlananda, yeah, I think, okay, worth trying. So yeah, चलो try करते हैं. You get the point. So that is called paroksha. That time you knew me only paroksha. अभी क्या हो गई विमलानंदा? प्रत्यक्ष हो गई. You get it? जो परोक्ष होता है वो प्रत्यक्ष हो सकता है, वो प्रत्यक्ष होता है वो भी क्या बन जाता है? परोक्ष बन जाता है. You don't. It's possible. If you don't see it directly, it becomes this. अब ये कहते हैं कि ये ज्ञान क्या है? न प्रत्यक्ष न परोक्ष. इसको अपरोक्ष कहते हैं. न मैंने देखा न किसी ने देखा. क्या? परोक्ष भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है. ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा अनुभव है, इसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति. क्या बढ़िया है ना. और आपको पता है वो अनुभूति क्या होगी? आत्मा की अनुभूति होगी. आत्मा की अनुभूति हमने बताया ना, 3 प्रमाण बताए ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीनों के परे हैं, ऐसे बताया था कि नहीं? इस अनुभूति को अपरोक्षानुभूति कहते हैं. किसकी अनुभूति? आत्मानुभूति. तो हम क्या, ये पूरा टेक्स्ट क्या है, किसकी बात कर रहा है? आत्मानुभूति की बात कर रहा है. बढ़िया है कि नहीं? हाँ, अब थोड़ा विचार करो 5 मिनट बैठ के.